नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के पाठ्यक्रम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचनाओं के अंतर्गत केदारनाथ अग्रवाल की कविता किसान से के विषय में चर्चा करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल की कविता किसान से गुलमेहदी नामक संग्रह में संकलित है। गुलमेहदी नामक पुस्तक के प्रकाशक अशोक कुमार त्रिपाठी जी हैं, जिसमें लोक और आलोक के अंतर्गत किसान नामक कविता का संकलन किया गया है। अब हम किसान से कविता का वाचन करेंगे। जल्दी जल्दी हाँ के किसनवा, जल्दी जल्दी हाँ के किसनवा, बैलों को हुरियाए जा, युग की पैनी लौह कुशी को भूमि में खूब गड़ाए जा, पुरखों के हड्डी के हल को आगे आज बढ़ाए जा, वैभव के सूने खेतों की छाती चीर दिखाए जा, बीजों के धारण करने की पूरी साध जमाए जा, आगामी संतति के हित में कूड़ की राह बनाए जा, अपना प्यारा खून पसीना 100 बार चुआए जा, आजादी की हर तड़पन को बारंबार जिलाए जा, अपनी कुरिया की चिनगी से सब में आग लगाए जा, जर्जर दुनिया के ढांचे को कवि ने इस कविता के माध्यम से किसान के जीवन के संघर्ष और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बहुत ही विशद वर्णन किया है, और किसानों के द्वारा हमारे देश के नवयुवकों को भी संबोधित किया है। लेखक कह रहा है कि जल्दी जल्दी हाँ किसनवा, हे किसान जल्दी जल्दी हाँको। हाँकना माने होता बैलों को आगे बढ़ाओ, बैलों को हुरियाए जा, अर्थात बैलों को बार बार बोले जा कि आगे बढ़ो, तेजी चलो। हुरियाए जा नहीं कहने का मतलब डांटे जाओ। युग की पैनी लाओ किसी को भूमि में खूब गड़ाए जा, जो हल का फार होता है उसे कह रहे हैं जमीन में खूब गड़ाया जा, कह रहे हैं पुरखों की हड्डी के हल को आगे आज बढ़ाया जा, कह रहे हैं जो पुराने समय से चली आ रही है परंपरा को भी आगे आज बढ़ाया जा। जिस प्रकार से पुरखे खेती करते चले आ रहे हैं उसी खेती को आगे सुशोभित करते जा, वैभव के सूने खेतों की छाती चीर दिखाए जा, खेतों को खूब गहरी जुताई करते जा, बीजों के धारण करने की जिससे क्षमता उसमें बढ़ जाए, जिससे बीज जो बोया जाए सभी में अंकुरण हो जाए, और जिससे उसमें आगे जो है अनाज उत्पन्न हो, संतति माने संतानों के लिए अनाज की उपलब्धता रहे। कूड़ की राह बनाए, जो कूड़ माने होता है जब हल चलता है, बैल वाला हल हो या कोई ट्रैक्टर वाला हल हो तो एक चिन्ह बनता जाता है, इसे नाली आकार का, उसे कूड़ कहते हैं। वही कारण कूड़ की राह बनाया जाए, या फिर अपने पद चिन्हों को छोड़े जाए, या फिर कुछ चिन्ह बनाए जाए जिससे कि नए युवक उससे प्रेरित हों। अपना प्यारा खून पसीना 100 बार चुआया जा। किसान तो जानते ही हैं आप, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि पर ही 55% लोग निर्भर हैं।
किसान बहुत मेहनत करके खेती को करता है। वही लेखक कह रहा है कि अपना खून पसीना 100-100 बार चुहाया, यानी बहुत मेहनत करता। आज़ादी की हर तड़पन को बारंबार जिलाया जा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज़ादी हुई, यानी कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक किसानों ने संघर्ष किया था, किसानों ने लड़ाई लड़ा था। वही कह रहे हैं कि आज़ादी की हर तड़पन को बारंबार जिलाया जा, उसको भी याद करते जा और अपने संतानों को भी याद करवाते जा कि ऐसी थी आज़ादी, ऐसी आज़ादी मिली, कितनी संघर्ष और के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अपनी कुरिया की चिंगी से, कुरिया क्या आप जानते हैं? किसान लोग खेत की रखवाली के लिए एक छोटी सी छप्पर बनाए रहते हैं, घास फूस की मड़ही जिसे छप्पर कहते हैं। उसी छप्पर में आग को रखे आते हैं, जिससे वो लोग बीड़ी पीते हैं, तंबाकू पीते हैं या फिर अलाव तापते हैं ठंडी में। उसी में आग को जिंदा रखते हैं, यानी कि आग को हमेशा बनी रखने देते, जैसे कोयले के रूप में आग हमेशा बनी रहती है। वही कह रहे हैं अपनी कुरिया, कुरिया माने छोटी सी घर जो छप्पर होता है, अपनी कुरिया की चिंगी से सब में आग लगाया जा, अर्थात सबको प्रेरित करते जा, जर्जर दुनिया के ढांचे को। और आगे चलते हैं हम। भव भव है आज जलाए जा, भव भव माने बहुत तेजी से, जिस प्रकार से अलाव बहुत तेज जलता है उसी प्रकार से भव भव माने अपनी कुरिया की चिंगारी से आज भव भव माने भभक भभक कर जलाए जा। शोषण की प्रत्येक प्रथा का अंधियारा गहन मिटाया जा। किसान जो है आज भारत में भले किसान पर जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण किसानों को होता है, चाहे दाम को लेकर चाहे भाव को लेकर। तो ये शोषण की प्रत्येक प्रथा का अंधियारा गहन मिटाया जा, नए जन्म का नया उजाला धरती पे बरसाया जा। गांव नगर बेघर वालों के लाखों लाख बसाए जा, मेहनत वालों के रहने को ऊंचे गेह उठाए जा। मेहनत वालों के रहने को, मेहनत वालों को रहने के लिए ऊंचे गेह माने घर होता है, ऊंचा घर उठाया जाए या घर को बनाया जाए, घर की सुख समृद्धि को संपन्न करते जा। हे किसान, हल हंसिया का और हथौड़ा का परचम लहराया जा। किसान का तो मुख्य औजार हल होता है, जिससे वो खेत की जुताई करते हैं, हंसिया जिससे घास को या फसलों को काटते हैं, और हथौड़ा जिससे कि अपने मजदूरी के रूप में है हथौड़ा प्रतीक यहाँ पे। अब अपनी सरकार बनाकर जीवन में मुस्काया जा। सारी सरकार जो है किसान को लालसा देती हैं कि हम आपका जीवन को में खुशियाँ लाएंगे, अनेक प्रकार के छूट देंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो कुछ नहीं करते हैं, सब अपनी अपनी सत्ता में मस्त होकर चूर हो जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि सभी किसान जो होते हैं सोचते हैं कि अब की बार सरकार बनेगी तो हो सकता है हमारे लोगों का हित हो, अब की सरकार बनेगी तो हो सकता है हित हो, लेकिन बस केवल सभी उनको केवल आशा देते हैं अपनी घोषणा पत्र में और करते कुछ नहीं है। तो वही है, आप अपनी सरकार बनाकर जीवन में मुस्काए जा। इस कविता को गुल मेहदी नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। धन्यवाद। इसी के साथ एक कविता समाप्त होती है। अब अगली कविता हम पढ़ाई करेंगे।